सरकार पूरी सजगता के साथ आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर नज़र रखे हुए है। बिहार की जनता ने चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का फिर उनको अवसर दे दिया है। हवा हवाई करने वाले राजद, कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। बिहार विधानसभा चुनाव का दोनों चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है और वोटों की गिनती 2 दिन बाद यानी 14 नवंबर को होना है। और जिस तरीके से कल देर शाम एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनते हुए नज़र आ रही है, उससे एनडीए के जो नेता हैं काफ़ी गदगद हैं और कह रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। पटना एयरपोर्ट पे विजय कुमार सिन्हा दिल्ली से लौटे और उनसे जब बातचीत किया गई कि एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बन रही है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से जो विपक्ष एसआईआर का जो मुद्दा लेके चला था वो उनका साथ नहीं दिया है और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। देखिए, बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है। लेकिन डपोर संखी घोषणाएं हवा हवाई करने वाले राजद, कांग्रेस दोनों युवराज को बिहार की जनता ने सबक सिखाया। वोटिंग प्रतिशत में 14 तारीख, अब तो ज़्यादा समय है नहीं, परसों ही परिणाम सामने आएगा तो लोग स्वीकार करेंगे। वो तो पहले चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ने का, ईवीएम पर, पदाधिकारी पर वो बहाना ढूंढ रहे हैं। इससे साफ झलकता है वो हताश, निराश। और बिहार की जनता ने चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने का फिर उनको अवसर दे दिया है। दोनों अप्पू और पप्पू कोई विदेश जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, फिर बिहार से उनको कोई मतलब नहीं रह पाएगा। वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है सर, महिला युवा बढ़ चढ़ कर मतदान किए हैं, फिर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये लोकतंत्र में बिहार की जनताओं का जो विश्वास है पूरे देश के लिए एक उदाहरण पेश किया है और इस तरह से हर मतदाता को भागीदारी करनी चाहिए। जिन लोगों ने चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाया उनको भी जवाब है कि आज उनका एसआईआर वोट चोरी का जो मामला उठाए थे कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। और बिहार की जनता लोकतंत्र के इस महापर्व में पूरी पारदर्शिता और शुद्धता, पवित्रता, ईमानदारी के साथ चुनाव आयोग के साथ खड़ा रहा और भागीदारी किया है। वोट परसेंटेज 2020 में 57% था, आज लगभग एवरेज 67%, 10% का अंतर। ये लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र की एक नई पहचान और एक नए उदाहरण के साथ नए कदम बढ़ाया है। दिल्ली बम ब्लास्ट में अब एनआईए दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की मानसिकता जब पढ़े लिखे लोग समाज की सेवा, राष्ट्र के प्रति सेवा का भाव के बदले इस तरह के आतंकवादियों के सहयोगी बन जाए तो नए ढंग से अब विचारने की ज़रूरत है। और सरकार पूरी सजगता के साथ आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार पर नज़र रखे हुए है। और ये चारों लोग को जो संरक्षित करते हैं और जो इनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, उस पर भी कार्रवाई की अब जरूरत है। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं सर, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, इसलिए ये दिल्ली विपक्ष के लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें और संवेदनशील मुद्दों पर राष्ट्र के साथ खड़ा हों। तो आपने सुना कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दिल्ली से पटना पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट पे उन्होंने
मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है और एनडीए पर जो लोग विश्वास किए हैं काफ़ी अच्छा है। फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और जो विपक्ष एसआर का जो मुद्दा लेके चला था उनका साथ जनता नहीं दी है और इस बार चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है और वोटों की प्रक्रिया, वोट गिनती की प्रक्रिया अब 2 दिन बचा है, सब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।